गाजर का सीज़न शुरू होते ही गाजर का हलवा, गाजर की खीर या फिर गाजर से बने अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ तो आपने कई बार बनाई होगी। एक बार ये बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम बाजार के जैसा। इस गाजर की बर्फी को बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि इसके सामने आप गाजर का हलवा तक खाना भूल जाएंगे। साथ ही साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक और एक सही माप शेयर करूँगी, जिससे कि अगर आप पहली बार भी बर्फ़ी बना रहे हैं तो भी इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम हलवाई स्टाइल गाजर की मलाई बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी लाल वाले गाजर लिए हैं। ठंड के मौसम में ये लाल गाजर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस लाल गाजर से आप चाहे हलवा बनाएं या बर्फ़ी या फिर चाहे खीर, सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब सबसे पहले गाजर को हम छील लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी बालू लगा हो वो पूरी तरह से निकल जाए। और छीलने के बाद इसके ये जो दोनों किनारे हैं इसे हम थोड़ा सा कट करके हटा देंगे। गाजर का रूट वाला पार्ट पहले से ही कटा था तो इसे मैंने हल्का सा ही काटा है। और बस सेम तरीके से ही एक एक करके सभी गाजर को छील कर इसे मैंने 2 बार साफ पानी से धो लिया है। अब गाजर को हम ग्रेट करेंगे। तो ये जो मोटा होल वाला ग्रेटर आता है ना, इससे गाजर को ग्रेट कीजिएगा। इससे काम भी आसान हो जाता है, साथ ही साथ गाजर पकने के बाद एकदम मैसी नहीं होगा। इसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं वो गाजर की बर्फी में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। इस बर्फी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घी मेल्ट होकर हल्का गर्म हो चुका है। तो अब ये जो गाजर को हमने ग्रेट करके रखा है ना, वो इसमें डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए गाजर को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। गाजर को हल्का सा भून लेने से इसमें एक अलग सा सौंधापन आ जाता है, जिससे कि गाजर की बर्फ़ी का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाजर को हल्का सा भुनना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 मिनट में ही देखिए गाजर हल्के से भुनकर इसका जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा गाजर को हमें भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा ½ लीटर दूध डाला है। दूध को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कच्चा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे दूध की जो क्वांटिटी है ना, वो आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। आगे इसमें हम मावा भी डालेंगे तो इतना दूध एकदम परफेक्ट है। अगर आप इसमें मावा नहीं डालना चाहते हैं तो वैसे में ½ लीटर दूध की जगह पे आप चाहे तो पूरा 1 लीटर दूध भी डाल सकते हैं। दूध के साथ गाजर को अच्छे से मिलाने के बाद देखिए इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को एकदम लो करके ढक कर इसे हम लगभग 18 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक कि गाजर अच्छे से पककर सॉफ्ट नहीं हो जाता। ढकने वक्त ये ध्यान रखिएगा कि ढक्कन को हल्का सा हटाकर रखना है ताकि दूध उफन कर बाहर ना आए। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हर 4 से 5 मिनट में इसे एक बार चला ज़रूर से लेंगे ताकि दूध तले से लगे नहीं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम या फिर हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो गाजर के पकने से पहले ही दूध पूरा सूख जाएगा। इसे हम एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। दूध के साथ गाजर को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए लगभग 80% दूध सूख चुका है। गाजर भी अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम मिठास के लिए चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ½ कप चीनी डाला है। अगर वज़न में देखते हैं तो लगभग ये 125 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, लेकिन मीडियम मीठा के लिए इतना चीनी एकदम परफेक्ट है। चीनी डालते ही इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पहले से और भी ज़्यादा पतला हो चुका है। तो अब गाजर की बर्फ़ी के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम 100 ग्राम मावा ऐड करेंगे। अगर मावा हार्ड है तो पहले आप उसे कद्दूकस कर लीजिए, उसके बाद इसमें डालिए ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। ये घर का बना हुआ एकदम सॉफ्ट मावा है, तो इसे मैंने ऐसे ही डाल दिया है। थोड़ी देर में ही देखिए मावा भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करेंगे और बीच बीच में लगातार चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जितना भी दूध
और चीनी का पानी है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता। ठंड के मौसम में गाजर का हलवा, गाजर की खीर या फिर गाजर से बनी मिठाइयाँ तो हम अक्सर बनाते हैं। इन सभी की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ पहले शेयर की हुई है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत पसंद आएगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हलवा को पकाते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें जितना भी दूध था वो लगभग सूख चुका है। अब इस स्टेज पे इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तले से लगे नहीं। और इसे हम 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाए, या फिर जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता तब तक इसे हम पकाएंगे। देखिए अब ये बर्फ़ी का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसमें मॉइस्चर या फिर दूध बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया से भूनकर देखिए गाजर का बहुत ही प्यारा सा लाल कलर आया है। अब ये मिश्रण जमने के लिए तैयार है कि नहीं, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा हलवा को हाथों पे लेकर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अब ऐसे इसे हम गोल करके देखेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से बिना हाथों पे चिपके ये गोल हो गया, मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर ये हाथों पे चिपक रहा हो तो इसे आप थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए। अब गाजर की बर्फ़ी को सेट करने के लिए जो भी बर्तन हम ले रहे हैं सबसे पहले उसे हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे ताकि जमने के बाद बर्फ़ी आसानी से निकल आए। मैंने यहाँ पे ये बर्फ़ी वाला ट्रे लिया है। आप चाहे तो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टील की थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब ये जो गाजर का हलवा हमने बनाकर रखा है वो इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ठंडा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गरम गरम में ही इसे हम सेट होने के लिए डालेंगे। अब किसी भी स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए इसे हम सेट करेंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से इवन हो जाए। अगर आप चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे में उसके ऊपर हल्का सा घी या फिर तेल ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि ये मिश्रण उसके ऊपर चिपके नहीं। देखिए हल्का हल्का दबाते हुए सभी तरफ से इसे मैंने इवन कर लिया है। अब बर्फ़ी के ऊपर की मलाई वाली लेयर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 1/4 कप दूध लेंगे। अब इसमें हम 200 ग्राम मावा डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर मावा हार्ड है तो वैसे में पहले आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, उसके बाद इसमें डालिए ताकि मावा आसानी से मेल्ट हो जाए। या फिर आप चाहे तो मावा और दूध को मिक्सी जार में डालकर थोड़ी देर के लिए चला लीजिए ताकि मावा पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए। और अगर मावा ज़्यादा ड्राई है तो वैसे में दूध की जो मात्रा है ना वो आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे एकदम लो रखना है और अच्छे से मावा को क्रश करते हुए इसे हम दूध में मिक्स करेंगे जब तक कि मावा पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट में ही देखिए दूध के साथ मावा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब मिठास के लिए इसमें हम 2 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बढ़िया सा फ्लेवर के लिए इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। अब जैसे ही चीनी मेल्ट होगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हल्की सी पतली हो जाएगी। तो लो फ्लेम पर इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना इसका हमें खास ध्यान रखना है। इसे हमें ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा पतला होगा तो फिर वैसे में ठंडा होने के बाद भी ये अच्छे से जमेगा नहीं। देखिए अब इस मावा मलाई की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा इसे हमें पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गैस को ऑफ करके तुरंत इसे हम बर्फ़ी के ऊपर डालेंगे। अगर आपको बिना मलाई वाली गाजर की बर्फ़ी बनानी है तो वैसे में इस स्टेप को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बिना मलाई के भी सिंपल गाजर की बर्फ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप अपने पसंद के अनुसार इसे बना सकते हैं। तो देखिए स्पून की मदद से हल्का हल्का ऐसे फैलाते हुए सभी तरफ एक पतली सी लेयर मैंने यहाँ पे मलाई की लगाई है। मलाई की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे लगभग हम 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। गाजर की बर्फ़ी को मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब आप देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब एकदम बाजार जैसा लुक के लिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाया है। वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो चांदी का वर्क लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको जैसे भी पीसेस पसंद हो, छोटे, मीडियम या फिर बड़े साइज़ के, आप अपने पसंद के अनुसार बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बर्फ़ी कट हो गया। चाकू एकदम क्लीन है, मतलब कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने यहाँ पे गाजर की बर्फ़ी को लगभग 2 इंच की चौड़ाई में कट किया है। आपको जैसे भी आकार पसंद हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल शेप, आप अपने पसंद के अनुसार बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। अब बर्फ़ी को निकालने के लिए ऐसे चाकू की मदद से पहले हम एक पीस को निकालेंगे। पहला पीस जो है ना वो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ बर्फ़ी है ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ऐसे नीचे चाकू डालकर देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। पीसेस भी देखिए कितने क्लीन हैं। तो बस सेम तरीके से ही सभी बर्फ़ी को हम निकाल लेंगे। तो लीजिए एकदम हलवाई स्टाइल बाजार जैसा गाजर की बर्फ़ी बनकर पूरी तरह से तैयार है। देख कर ही आप समझ सकते हैं ये गाजर की बर्फ़ी कितनी परफेक्ट बनी है। फ्रिज में रखकर आप इस बर्फ़ी को पूरे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो भी ये 3 से 4 दिनों तक ख़राब नहीं होगा। और देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।